हेलो ट्रेडर्स। तो आज ट्यूसडे 20 मई 2025। तो निफ्टी ने एक बियरिश मोमेंटम को स्टार्ट किए आज से। और कल जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किए थे कि हमारा जो डब्ल्यू ज्ञान के मेथड है, जो डब्ल्यू ज्ञान के गनर 24 सिस्टम और डब्ल्यू ज्ञान के टाइम थ्योरी बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है, ये पर्टिकुलर एक प्रीमियम ट्रेडिंग सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग मार्केट को प्रेडिक्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट हम लोग मार्केट में जब भी कोई लार्जर ट्रेड आएगा, हम लोग उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो आज मैंने इसके एक एग्जांपल भी दिखाया लाइव में। ये रहा लाइव एग्जांपल। ये मई 20 आज के दिन का एग्जांपल है। तो सुबह जब 11 बजे थे, 11:30 बजे, तो मार्केट में क्या किए, मार्केट पहले मोमेंट से ही मार्केट जो है वो डाउन साइड पे नहीं आया। सी, आपको समझना होगा ये पैटर्न्स पहले मोमेंट से ही मार्केट डाउन साइड में नहीं आया। तो मार्केट पहले मोमेंट पे क्या क्या किया, यहाँ पे थोड़े से डाउन साइड आए, फिर ऊपर की तरफ गए, फिर मार्केट में डाउन साइड बनना स्टार्ट हो गया। ये समय था 11:32। अब यहाँ पर हमने क्या डिस्कशन किए थे कि अवॉइड लॉन्ग until price clears above the 24,995 with the supportive volume and the rising open interest। जो बेसिक हमारे क्राइटेरिया होते हैं ट्रेड लेने के लिए। तो अगर आप मंथ ऑफ मई के पैटर्न को देखेंगे 11:32 के आसपास, ये 11:32 से मार्केट में जो है वो क्लियर एक ट्रेंड बना। सी, यहाँ पर भी मार्केट में ट्रेड बने थे, बट हमने जो ऑब्जर्व किया वो इस पर्टिकुलर जगह से किए जहां से मार्केट ने एक वन शॉर्ट मोमेंटम को क्रिएट किया। अब यहाँ पर जब मार्केट में ट्रेड आया, यू कैन सी हमने क्या डिस्कशन किए थे, लॉन्ग अबव ओनली 24,995। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं 24,995 के जो लेवल था, यहाँ पे मार्केट उस रेंज पर गया नहीं, यानी कि आप लॉन्ग पोजीशंस को क्रिएट नहीं करेंगे। ज्यादातर समय ट्रेडर्स ये गलती क्या करते हैं, ट्रेडर्स क्या कर लेते हैं, ट्रेडर्स ऑलवेज डू अ मिस्टेक कि वो लोग इस तरीके के मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं जो कि लॉन्ग साइड पे जा रहा है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं इनिशिएट किया, बट व्हाट वी डिड अर्लियर कि हमने यहाँ पर दो तरीके के शॉर्ट पोजीशन को देखा। एक तो शॉर्ट एंड रैली, यानी कि अगर मार्केट अपसाइड जाते हैं हम लोग शॉर्ट करेंगे। कहाँ पर शॉर्ट करेंगे, 970 980 से लेकर, सी यहाँ पे 970 980 के लेवल तक मार्केट नहीं पहुंचे जब हमने इसकी बात किए थे। आई थिंक ये 11:34 की बात है। हाँ, ये गया थे सर। ये मार्केट ने एग्जैक्ट 970 पर गए थे 2 मिनट के बाद ही, जब हमने यहाँ पर पोस्ट किया था। उसके बाद मार्केट में इस पर्टिकुलर पैटर्न में 970 पर गए, तो यानी कि यहाँ पर हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं थे ब्रेकडाउन के बाद, यानी कि क्लोज बिलो द 930। दोनों तरफ से मार्केट में जो टारगेट्स बनेंगे वो दोनों डिफरेंट टारगेट थे। ये एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है बाय द वे। यहाँ पर 970 980 पे अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट करता हूँ तो मेरे टारगेट स्टॉप लॉस कितने हैं, 990, यानी कि 20 पॉइंट ऊपर। टारगेट्स यहाँ पर कितने हैं, 970 से लेकर 40 पॉइंट का टारगेट है, 40 पॉइंट का टारगेट है, और यहाँ पर 970 से 70 पॉइंट का टारगेट। तो अगर मुझे 20 पॉइंट के एसएल के साथ 70 पॉइंट का टारगेट मिल रहे हैं, विच इज अ ग्रेट आर टू आर, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ब्रेकडाउन एंट्री भी मेरे पास है, यानी कि अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के अलावा ब्रेकडाउन करते हैं, पहला टारगेट के नीचे अगर आते हैं, तो ये हमारा ब्रेकडाउन टारगेट है। यानी कि मान लो आपने यहाँ पर शॉर्ट किए हैं 970 पे, तो आपका एक्चुअल टारगेट कहाँ पर आएगा, हमारा एक्चुअल टारगेट जो आएगा वो आएगा 850 के। सी, तो फर्स्ट टारगेट आ गया 900 पे, देन टारगेट आ गया 850 पे, विच इज अ मैसिव टारगेट। अब उसके बाद हमने क्या देखे, जब गैन 24 जो यहाँ पर हमने देखा, गैन 24 के आर्क क्या यहाँ पर कंफर्म करते हैं, स्ट्रांग बेयरिश बायस। तो इसके मतलब क्या है, अगर 995 के ऊपर नहीं जाते, डेफिनेटली हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद मार्केट में थोड़े से समय के बाद हमने एक और स्ट्रैटेजी यहाँ पर देखी, जो मार्केट जब मार्केट थोड़े से वहां पर क्या हुए थे, मार्केट थोड़े से श्रिंक हो गए थे। यहाँ पर देखिए कहाँ पर हमने ट्रेड को दिखा है, क्योंकि मार्केट को जो है वो आपको बैक टू बैक कैलकुलेट करते रहना चाहिए। यहाँ पर मार्केट क्या की, मार्केट थोड़े से श्रिंक हो रहा था उस वक्त, तो ये दूसरे एनालिसिस जरूरी था। नहीं तो आपको क्या लगेगा कि मार्केट जो है वो हम लोग ब्लाइंड ट्रेड कभी भी नहीं करते। मार्केट यहाँ पर अगर श्रिंक हुआ है तो यहाँ पर पैटर्न कैसे बनेगा, द ट्रायंगल पैटर्न मार्केट में फॉर्म हुआ। ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होने के बाद हमने क्या देखी, दैट इज अनदर एंट्री।
अनदर एंट्री जब मार्केट में 860 पे बना यहाँ पे, तो ओवरऑल जो है मार्केट में डिमांड कम था, यानी कि मार्केट जो है डिमांड अगर कम रहता है तो मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आते हैं। तो ओवरऑल 960 उस वक्त के लिए 960 मार्केट में बना था रेंज। बाय द वे यहाँ पर देखिए 948 951 तक मार्केट हाईज गए थे, 960 पर नहीं गए, तो देन मार्केट डाउन साइड आए और हमने थोड़े समय के बाद जो है वो ट्रेड को खत्म कर दिया। 1:19 के बाद मैंने और कोई पोस्ट नहीं किया। उसके बाद भी जो ट्रेड बना था वो हम लोग काफी आसानी से होल्ड कर सकते थे, यानी काफी आसानी से वो ट्रेड का हम लोग कैच कर सकते थे। तो देयर इज नो हरी। अब मैं आऊँगा थोड़े से आपके लिए ज्ञान आर्क के सिस्टम को समझाने के लिए। सी दिस इज़ द ज्ञान आर्क सिस्टम। तो ट्रेडिंग आपको क्या दिख रहा है? ये है आज के 20 यानी कि 20 ऑफ मई का चार्ट है। ये मार्केट ओपन होते हैं कहाँ पे? यहाँ पे। ओपन होने के बाद मार्केट ने 2 टाइम ज़ोन्स को क्रिएट करते हैं यहाँ पर। बैक टू बैक 2 टाइम ज़ोन्स को क्रिएट करते हैं। 2 टाइम ज़ोन्स को जब मार्केट ने क्रिएट किए, टाइम ज़ोन्स के ऊपर मार्केट में क्लोजिंग आए। डेफिनेटली जब यहाँ पर क्लोजिंग हमें देखने को मिले तो मार्केट में जो साइकिल यहाँ पर बना था वो कंप्लीट हो गए। मैं अगर इस पर्टिकुलर जगह पे ज्ञान आर्क को सेटअप करूंगा, यहाँ पे मान लो फर्स्ट जो जोन बना मार्केट में, मैंने यहाँ पर आर्क को सेटअप किया। क्लोजिंग प्राइस को देख लेते हैं। क्लोजिंग प्राइस हैपेंड एट 24,967, तो 24,967 मैं अगर देखूं, 24,967, 24,967 मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ नंबर को, तो मेरे लिए यहाँ पर डबल आर्क जोन कहाँ पे है? 25,002 पे और 25,997 से लेकर 25,002। तो इस रेंज के ऊपर क्या मार्केट यहाँ पर हम लोगों ने देखा, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमने देखा। देन आर्क यहाँ पर कंप्लीट कहाँ पे हुआ? आर्क जो यहाँ पर कंप्लीट हुआ वो बना 25,067 पे। सी मार्केट जो थे यहाँ पर 25,035 और जो कंप्लीट होने के से पहले 7 आर्क 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 25,037 मार्केट में यहाँ पर गए और 25,052 3752, तो 37 तक मार्केट गया, 52 पर नहीं गए। उसके बाद आर्क को मार्केट ने हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा? आर्क वाज ऑन द डाउनवर्ड साइड। तो डेफिनेटली आर्क का क्या मानना होता है जब हम लोग डब्ल्यूटी ज्ञान आर्क को ऑब्जर्व करते हैं? सो दिस इज हाउ द आर्क इज कैलकुलेटेड। तो हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं नोइंगली। यहाँ पर आर्क कैसे काम करते हैं? सी मैं यहाँ पर आपको डायग्राम सिखाता हूँ। ये जो है मार्केट में 2 आर्क मार्केट में बना, तो फर्स्ट आर्क को मार्केट में क्रॉस किए। ऑलराइट, फर्स्ट आर्क को मार्केट ने यहाँ पर क्रॉस की, बट इट डिड नॉट गो टू द सेकंड आर्क। बट उसी समय अगर मार्केट में यान एंगल के नीचे ब्रेकडाउन देते तो यहाँ पर और भी बहुत सारे चीज़ें जो है हम लोग क्लास में सीखेंगे, प्रीमियम क्लास पर। तो यहाँ पर आप ये थोड़े से समझ लीजिए कि अगर डबल साइड आर्क को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाते और मार्केट ब्रेक आउट द गैन एंगल, ईच एंड एवरी आर्क हैव अ वन गैन एंगल। ठीक है, अब एंगल को अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, इसका मतलब क्या है? ट्रेंड जो है वो वीक हो चुके हैं। इसका मतलब ट्रेंड वीक हो चुके हैं, नॉट द रिवर्स। याद रखिएगा, यहाँ पर रिवर्स हो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी सारी जगह पर रिवर्स होगा, बट दिस इज द रिवर्स साइड। ओके, मतलब यहाँ वीकनेस साइन मार्केट में बनती है। तो यहाँ पर मार्केट जो वीकनेस बनाए उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं? मार्केट ने बैक टू बैक अपने सारे के सारे आर्क में मार्केट ने लोअर आर्क्स को ही ब्रेक किए। नंबर प्लॉट करने की भी जरूरत नहीं है, आप ध्यान से भी समझ सकते हैं। तो अपर साइड ब्रेक नहीं किया, बट लोअर आर्क को मार्केट लगातार तरीके से ब्रेक करते हैं। तो ईच एंड एवरी टाइम व्हेन वी फाइंड दिस इज हाउ वी शुड वर्क विद दिस पर्टिकुलर आर्क थ्रो। तो प्रीमियम कोर्सेज जो है वो आप कभी भी मुझे इंक्वायरी कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, एंड वी विल लेट यू नो। So that's it for today. As of now, from my end, we get back in the next one.